नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अद्वैत वेदांत में एक थ्री फोल्ड प्रोसेस है, एक थ्री स्टेज्ड प्रोसेस है। अद्वैत वेदांत की जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मन, उसको जानने का एक प्रयास है, उसको जानने की एक प्रक्रिया है, उसको जानने का एक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, ये 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। तो ये एक थ्री फोल्ड प्रोसेस है, एक 3 स्टेज्ड प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो आज के इस एपिसोड में हम इस प्रोसेस को, ये जो 3 स्टेजेस में बटा हुआ जो प्रोसेस है, उस रियलिटी को जानने का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले तो पहला स्टेज है श्रवण। देखिए, हमने ये वर्ड सुना होगा, श्रोता, जो हम कहते हैं वह जो सुनता है। तो श्रवण का ही वो रूट शब्द है। तो श्रवण जो शब्द है वह है सुनना। तो यहाँ पर फिर सुनने जैसी बात क्या है? व्हाट इज इट देयर टू लिसन? तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, जो श्रुति स्क्रिप्चर्स है, उनको सुनने का जो प्रयास है, उनको सुनने की जो प्रक्रिया है, उसको हम कह रहे हैं श्रवण। देखिए, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है वो करीब करीब 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ स्क्रिप्चर्स है जिनको हम कहते हैं स्मृति स्क्रिप्चर्स, उनको कहते हैं मेमोराइज्ड वन। उसकी वेटिंग थोड़ा सा लो है। और जो हाईएस्ट वेटिंग के जो स्क्रिप्चर्स है, जिनको हम कहते हैं श्रुति स्क्रिप्चर्स, उनको कहते हैं द रियलाइज्ड वंस। इट इज रिवील्ड, द ट्रुथ इज रिवील्ड टू द रियलाइज्ड वंस। उनसे डायरेक्टली जो स्क्रिप्चर्स हमको मिल रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं श्रुति। तो इस तरह से स्क्रिप्चर्स बटे हुए हैं। तो करीब करीब सभी उपनिषद जो है हमारे पास आज के दिन, जो हम 108 से ऊपर जिनकी गिनती करते हैं, करीब करीब सभी उपनिषद और सभी वेद श्रुति में गिने जाते हैं, श्रुति में क्लासिफाई होते हैं, श्रुति स्क्रिप्चर्स में क्लासिफाई होते हैं। तो इन स्क्रिप्चर्स को सुनना, इन स्क्रिप्चर्स को सुनने की जो प्रक्रिया है, सुनने का जो प्रोसेस है, उसको हम कह रहे हैं श्रवण। तो अब आते हैं, दूसरा जो स्टेज है उसको हम कह रहे हैं मनन। तो मनन सेकंड स्टेज जो है वो है डीप रिफ्लेक्शन। देखिए, मन के भीतर ही घटने की एक प्रक्रिया है। मतलब जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उसी के ऊपर ही मन के अंदर एक मंथन चल रहा है। मन के भीतर ही होने वाली एक विवेचना है, एक चिंतन है, एक डीप थिंकिंग है, एक डीप एनालिसिस है। उस प्रोसेस का नाम ही मनन है। तो मन के भीतर ही होने वाली एक प्रक्रिया, जो हमने जो पढ़ा, जो हमने सुना, उसके ऊपर जो एक डीप थिंकिंग हो रही है, उसका नाम है मनन। अब तीसरा जो है वह है निधिध्यासन। तो निधिध्यासन इज नथिंग बट मेडिटेशन। जो ध्यान है हमारा, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पार्लेंस में मेडिटेशन, बस उसी का ही नाम निधिध्यासन है। सो निधिध्यासन इज नथिंग बट ध्याना और मेडिटेशन। देखिए, जो पहले के जो 2 प्रोसेसेस है, श्रवण और मनन, इसको मैं एक एग्जाम्पल से जोड़ना चाहता हूँ ताकि ये हमको ठीक तरह से समझ में आए। देखिए, आपने देखा होगा कई सारे जानवर अपना खाना खाते हैं। जैसे हम हमारा खाना खाते हैं, वैसा वो चरते हैं। घास या कोई झाड़ की पत्तियां वगैरह जो खाते हैं, उसको हम कहते हैं गाय या भैंस या बैल। तो हम उनको कहते हैं जानवरों का चरना। तो उनको जो हम खाने के लिए देते हैं, उसको हम चारा कहते हैं। सो द फूड दैट वी गिव टू देम। तो जब हम
गेजिंग के लिए उनको ले जाते हैं, तो वो दिन भर चरते हैं। सो दे आर कंटिन्यूसली ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग द होल डे। फिर अंततः मे बी संध्या में या कभी वो थक जाते हैं खाकर खाकर, तो किसी एक जगह विश्राम कर कर वो कडिंग करते हैं। तो एक उन्हीं के ही खाने और पचाने का जो एक प्रोसेस है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो वो लगातार कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, फिर एक समय में किसी शांत जगह बैठकर किसी झाड़ के छांव में फिर वो कडिंग करते हैं, चीव करते हैं, उसी खाने को बाहर लाकर रीचीव करते हैं और रीचीव किया हुआ खाना फिर अंदर ठूसते हैं। तो इस तरह से ये दो हिस्सों में उनका वो खाने का प्रयास चलता है। तो मैं ये एग्जाम्पल से ये केवल मेटाफोरिकली बताना चाहता हूँ। तो ये जो श्रवण और मनन, ये जो दो प्रक्रिया है हमारी सुनने की, जानने की, पढ़ने की, बेसिकली द इंटेलेक्चुअल नॉलेज अबाउट द रियलिटी। सी एक तरफ तो है इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जिस तरह से हम साइंस में हर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट में हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली इन द प्रोसेस ऑफ श्रवण हम क्या कर रहे हैं, हम केवल जो उपनिषद है, जो वेद है, जिनमें इन रियलिटी के बारे में लिखा हुआ है, जो अल्टीमेट रियलिटी है वेदांत की, ब्रह्मन या आत्मन, उसके बारे में जैसा भी दर्शाया हुआ है, वी आर ट्राइंग टू नो द नेचर ऑफ दैट रियलिटी थ्रू दीज स्क्रिप्चर्स। सो द फर्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल नॉलेज। तो वो श्रवण में हो रहा है। श्रवण में हम क्या करें, वी आर रीडिंग एंड वी आर लिसनिंग, वट एवर रिसोर्सेस अवेलेबल। अगर से कोई प्रिंट में भी बुक मिल जाती है तो हम उसको पढ़ते हैं, या गूगल में मिल जाती है कोई रिसोर्स तो हम उसको पढ़ते हैं, या कोई यूट्यूब का कोई रिसोर्स मिलता है तो हम सुनते हैं, कोई ऑडियो रिलेटेड कोई रिसोर्स मिलता है तो हम सुन सकते हैं। तो मैं फिलहाल पढ़ना और सुनना, इन दोनों को पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेज है, उसी में ही ले रहा हूं। सो रीडिंग द स्क्रिप्चर्स एंड लिसनिंग द स्क्रिप्चर्स, आई एम कंपेयरिंग दैट विथ ये जो जानवर है, वो जो दिन भर खा रहे हैं अपना खाना, उनका वो फूड है। उसी तरह से हमारे माइंड के लिए, हमारे इंटेलेक्ट के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए, हमारे विजडम के लिए वो जो रिसोर्सेस है उपनिषदों के, वो फूड है। दे आर फूड फॉर आवर माइंड। इन द सेम वे जो चारा है, जो ये जानवर खा रहे हैं, उनका वो फूड है फॉर देयर बॉडी। सो आई एम कंपेयरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ श्रवण विद द ईटिंग ऑफ द फूड बाय दीज एनिमल्स। और फिर सेकंड स्टेज में वो क्या कर रहे हैं, उसी खाने को पचाने के लिए वो भीतर से उसको ले आते हैं और उसकी रीचीविंग करते हैं, उसको कडिंग करते हैं, और ये सेकंड स्टेज है। बस उसी तरह से हमारा ये सेकंड स्टेज है मनन का। तो मनन ये भीतर ही भीतर, मन के भीतर ही होने वाली एक प्रक्रिया है। हम उसी के ऊपर मंथन कर रहे हैं, जो हमने सुना और जो हमने पढ़ा। तो ये जो सेकंड स्टेज है चिंतन का, मनन का, डीप रिफ्लेक्शन का, उस प्रोसेस का नाम है मनन। अब तीसरा जो प्रोसेस है ध्यान का, जिसको वेदांत कहता है निधि ध्यासन, तो वह है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन को भी मैं एक संक्षिप्त में इस पूरे प्रयास को कवर करता हूं। मेडिटेशन का देखिए, मेडिटेशन का क्या होता है, फिर हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसको हम डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इंटरनल वर्ल्ड एंड इंटरनल ऑब्जेक्ट्स। एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारे पंचेंद्रियां है, जो वो बाहर की तरफ ओपन है। तो बाहर के जितने भी
ऑब्जेक्ट्स है उसको देखते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को देखना, simply seeing them, simply looking at them, and we are not judging them, just looking at those objects. It can be anything. Looking at the sky, looking at the trees, looking at the birds, looking at train going, looking at the clouds, looking children playing in the playground, or just looking at the trees, looking at the flowers. It can be basically looking at any external object, simply looking without any judgment. बस इसी को हम ध्यान कहते हैं। अब बाहर के ऑब्जेक्ट से, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हम भीतर की तरफ आते हैं, इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं और इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को साक्षी भाव से देखते हैं, सिंपली वॉचिंग। तो अब सबसे पहले फिर इंटरनल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं हमारे, वह है हमारी ब्रीथिंग। तो हम केवल ब्रीथिंग की तरफ, we will simply watch the incoming breath and the outgoing breath. तो हमारे जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम ब्रीथिंग से करेंगे। सो वी विल सिंपली वॉच द इनकमिंग ब्रीथ एंड आउटगोइंग ब्रीथ। इसको बुद्ध ने इसका नाम दिया, बुद्ध के धर्म में इस मेडिटेशन के मेथड का नाम है आनापाना सती योगा। ये विपासना का ही सबसेट है। At the top end is Vipassana and at the bottom is Anapanasati Yoga. At the top end of Vipassana हमको क्या हासिल होगा, तथाता हासिल होगा, संयमा हासिल होगा। तथाता means looking at the reality as it is, looking at knowing the reality as it is without any aberration of the mind. और हम उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम उसकी शुरुआत करते हैं सिंपल ब्रीथिंग से। Looking at the breathing, watching the breathing, incoming breathing and outgoing breathing. तो ब्रीथ को आते जाते केवल देखना। और ब्रीथ का कैसा है, वो जब अंदर आती है तो एक जगह वो पॉज देती है, जस्ट फॉर ए स्प्लिट ऑफ ए सेकंड, और फिर वो बाहर की तरफ मुड़ जाती है। तो पहले प्रोसेस में तो हम केवल वॉच करेंगे, दूसरे प्रोसेस में उसके साथ ही चलेंगे। यही तो है वो आना पाना। यू आर गोइंग विद द ब्रीथ इन द सेकंड प्रोसेस, यू आर पॉजिंग देयर फॉर ए स्प्लिट ऑफ द सेकंड एंड देन यू आर कमिंग आउट विद दैट ब्रीथ। तो यह है प्रोसेस एट द लेवल ऑफ द ब्रीथिंग। देखिए प्राणायाम में हम क्या कहते हैं, योग में जो प्राणायाम है वहां पर हम कहते हैं इनकमिंग ब्रीथ is like life and the outgoing breath is like death. देखिए जो outgoing breath अगर से वापस ना आए तो it's a death. तो प्राणायाम का सीक्रेट है to know that the incoming breath is like life and the outgoing breath is like death. This is the secret of pranayama. तो at the level of breathing फिर हमको हासिल क्या होगा, हमको सिंपल हासिल होगा रिदमिक ब्रीथिंग। हम रिदमिक ब्रीथिंग क्यों कह रहे हैं, देखिए आप अगर से डरे हुए हैं तो आपकी ब्रीथिंग अलग होगी, आप बहुत खुश है, आप हैप्पी है तो आपकी ब्रीथिंग का पैटर्न एक अलग होगा, आप सैड है, दुखी है तो आपके ब्रीथिंग का पैटर्न अलग होगा। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत स्वभाव में हैं तो आपके ब्रीथिंग का पैटर्न अलग होगा। तो अभी वो हम समझेंगे जब हम थॉट के लेवल पे आएंगे, माइंड के लेवल पे आएंगे। तो हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, जस्ट रिदमिक ब्रीथिंग। सो द अचीवमेंट दैट वी विल हैव एट द लेवल ऑफ द ब्रीथिंग इज नथिंग बट जस्ट ए रिदमिक ब्रीथिंग। तो in the observation of internal objects from breathing, now we will move to the heart. At the level of the heart, we will watch our emotions. Whatever the emotions are, whether negative emotions or positive emotions or neutral emotions, whatever those emotions are, we are just simply watching them. We are simply witnessing them. जो हमारा साक्षी भाव है वो हम केवल उसकी तरफ देख रहे हैं, just watching without any judgment.
फिर इसका एक प्रोसेस है ब्रीथिंग की तरह ही, फिर वो you have to stay and sustain at that process and a point will come. हम क्या अचीव करेंगे, हम क्या हासिल करेंगे, एट द लेवल ऑफ द हार्ट विल अचीव ए लविंग हार्ट. तो रिदमिक ब्रीथिंग एंड लविंग हार्ट. फिर हम एट फ्रॉम द लेवल ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द लेवल ऑफ द इमोशंस, अब हम मूव होते हैं एट द लेवल ऑफ थॉट्स. तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने what we did at the level of the breathing and what we did at the level of the emotions, we will do the same thing. हम वही करेंगे जो हमने पिछले 2 स्टेजेस में किया. अब हम थॉट्स को केवल देखेंगे, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो थॉट्स जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो या चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हो, चाहे वो न्यूट्रल थॉट्स हो, हम केवल उसके तरफ देखेंगे. एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. This process will go on, and a point will come, will attain a state of silent mind. देखिए स्क्रिप्चर्स में माइंड को कैसे बांटा हुआ है. माइंड हैज गॉट 3 attributes. The mind is divided into 3 states of the mind. एक है जिसको हम कहते हैं तामसिक माइंड, the mind that will take us towards destruction, the mind that will take us towards regression. फिर एक है माइंड क्रिएटिविटी का, पॉजिटिविटी का. ये माइंड हमको ले जाता है प्रोग्रेशन की तरफ. ये माइंड हमको लेके जाता है आगे की तरफ, टुवर्ड्स प्रोग्रेशन एंड टुवर्ड्स क्रिएटिविटी. और तमस ले जाता है हमको टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन and towards negativity and towards a regression. फिर in this process, while staying there and keeping that witnessing state of the mind, a point will come, you will come at a point what is called the sattva state of the mind. तो सत्वा स्टेट ऑफ द माइंड हमको क्या देगा, वो हमको एक सिरेनिटी देगा, हमको इक्वानिमिटी देगा, हमको संयमा देगा. So it is sort of a achievement at the level of the mind. So we will attain to a silent mind. अब यहाँ पर हमको सस्टेन करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको इस प्रोसेस को जारी रखना पड़ेगा. तो ये समय लेगा. Then a point will come at a state of sattva, the state of the mind, which we are calling neither tamas nor rajas, but a kind of a balance between the two. This is everybody's balance. Everybody's balance is different. सबका बैलेंस अपना अपना होगा क्योंकि सभी के अपने अपने कंपोजिशंस हैं, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. So from the state of sattva, you will be able to take a leapfrog. You will be able to jump into what is called the fourth. तो जिसको अब ये जो हमारा जो डिवीजन है माइंड के स्टेट का, रजस तमस और सत्व, ये समय में अब एक चौथा है जिसको हम कह रहे हैं तुरिया, और सिंपली द फोर्थ. उपनिषद उसको कह रहे हैं एकम अद्वितीयम या सिंपली फोर्थ. तो यू विल सिंपली टेक ए जंप फ्रॉम द स्टेट ऑफ सत्वा, और उस जंप में, उस तुरिया में हमको क्या हासिल होगा, हमको हासिल होगा द रियलाइजेशन ऑफ आवर सोल. अच्छा, हमारे जो भीतर जो सोल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर ही है पीस और ब्लिस. तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पीस एंड ब्लिस. तो अब इस पूरे प्रोसेस को यदि हम देखें फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, just for the sake of argument, just for the sake of understanding, from the level of the breathing we spoke, the attainment is rhythmic breathing. At the level of the heart, the attainment is a loving heart. At the level of the mind and thoughts, it is a silent mind. And we have to sustain at the level of the sattvic mind. And a point will come, we'll take a jump, and that jump will take us
into a state of fourth, that is what is called turiya. तो उसको कहते हैं transcendence of the mind. Mind is in time, but the fourth is not in time. So now we have understood this whole body mind is in time, but the fourth one, where we are realizing our soul, that soul is not in time. So it is eternal. And in that moment, you will know, because Atman and Brahman, they are connected. They are always connected, but we were not aware of it. Only in the fourth, we will know that the soul is not different, the Atman is not different from Brahman. And that is the ultimate realization of these two realities of Advaita Vedanta, that is Atman and Brahman. So, what will then happen now at the level of the fourth? Now it comes to your whole being. So, your whole being is a truthful and blissful being. तो उसको हम कहते हैं सच्चिदानंद. तो the attainment at the level of your whole being, that we are calling the state of a Satchitananda. Satchitananda is a Sanskrit word. It is made up of Sat, Chit and Anand. So now you are a truthful, conscious and blissful being. What is the truth? The truth that the Atman and Brahman are a non-dual entity. That is the truth. तो देखिए ये जो अब ये जो ध्यान का जो प्रोसेस है, इसको भी मैं आपको, क्योंकि ध्यान में हम क्या कह रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, ध्यान के दो डिविजन्स हैं. एक है करने का और एक है होने का. एक बार जब ध्यान हो जाता है तो करने की बात कहाँ से आती है? जब कर्ता मर गया, जब मन मर गया, जब अमन गति को आप प्राप्त हुए हैं, when you have realized the soul, that is the end of meditation. Then why the meditation will not continue again? तो मैं ये कहता हूँ मेडिटेशन के दो हिस्से हैं. एक हिस्सा है करने का, दूसरा हिस्सा है होने का. That a point will come, meditation will happen to you. वो कहाँ होगा? वही फोर्थ में, the realization of your soul. When you take a jump from sattva, there the culmination of meditation, there the meditation has happened, because the union has happened, the unification has happened, the oneness has happened. Now there is no duality, now there is no conflict. That is the end of meditation. तो ये जो मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है करने की और होने की, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से जोड़ना चाहता हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त हो, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग रोबस्ट हो. तो इसका मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं इस तरह से. देखिए, अब एक नदी है, वो बह रही है. अब आपका गोल है कि आपको इस बैंक से उस बैंक को जाना है. अब नदी बड़ी है, पानी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? एक किसी बोट का सहारा लेंगे, किसी एक जहाज का सहारा लेंगे, छोटी सी बोट का सहारा लेंगे. तो आप क्या करेंगे? इस बैंक से लेकर उस बैंक की तरफ जाएंगे और उस बैंक में पहुंचने के बाद क्या आप उस बोट को अपने घर ले जाएंगे? बोट को छोड़कर चले जाएंगे. तो ये जो बोट है, वन दैट इज हेल्पिंग यू फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, इसको मैं जस्ट एज ए मेटाफर जोड़ना चाहता हूं. यह जो तीसरा हमारा स्टेज है निधि ध्यासन का, ध्यान का, उसके साथ जोड़ना चाहता हूं. तो मेडिटेशन इज बेसिकली ए ब्रिज बिटवीन यू एंड योर सोल. मेडिटेशन इज बेसिकली ए ब्रिज बिटवीन आवर माइंड एंड आवर सोल. तो मेडिटेशन वो करीब करीब उस जहाज की तरह है जिसका सहारा ले रहे हैं हम. तो मेडिटेशन क्या है? ये टूल है, ये टेक्निक है, एक एक प्रोसेस है, ये ऑल इंक्लूसिव टेक्निक है. सो ये मीन्स भी है और एन एंड भी है. तो जब हम जहाज से इस कोने से उस कोने हम जब पहुंचते हैं तो हमारा वो मीन्स भी हुआ और हमारा वो एंड भी हुआ. जब हम पहुंचते हैं
when we arrive at our destination, we just abandon that boat, हम उसको वहीं छोड़ देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। बस करीब करीब उसी तरह से ये मेडिटेशन का टेक्निक है। So it is a bridge between our mind and our soul. So it is transforming our mind. Our mind is conditioned by past, by memories, by vrittis, by thoughts. तो उसको अनकंडीशन बनाने का जो प्रोसेस है वह है मेडिटेशन का। सो इट इज हेल्पिंग यू रीच टू योर सोल। तो जब हम इस बैंक से उस बैंक को जा रहे हैं तो इट इज नथिंग बट वी आर ऑन दिस साइड ऑफ the body or we are on this side of the mind where we have no idea about what that soul is, because the soul is living in the fourth, in the state of in the state of eternity, because it is not in time. So when this boat is carrying us to that side, जब हम रीच हो जाते हैं तो हम उस बोट को वहीं छोड़ जाते हैं और आगे चले जाते हैं, because now that is the end, that is the culmination, that is the end of the meditation, because meditation has happened to you because you have realized your soul. Now the mind is no more that conditioned mind. Now the mind is not that which is judging the reality. The mind is seeing the reality as it is. तो यह है, ये जो पूरा प्रोसेस है अद्वैत वेदांत का, श्रवण मनन और निधि ध्यासन, इस पूरे प्रोसेस को वेदांत में डिस्क्राइब किया हुआ है एज ए 3 स्टेज प्रोसेस टू नो दैट अल्टीमेट रियलिटी मेंशन्ड इन अद्वैत वेदांता अबाउट आत्मन एंड ब्रह्मन, that these two are not two different entities but they are one and the same, and the realization of that truth is a non-dual experience, because these two entities are not two different entities, they are one and the same, they are undivided, they are already unified, but earlier we had no idea about it. Now in the fourth state, in the state of Turiya, we are becoming aware of it. That is our realization. देखिए एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें जो एक ऋषि है, एक सेज है, जो उस उपनिषद के जो महत्वपूर्ण ऋषि है उनका नाम है यज्ञवल्क्य। तो वो यज्ञवल्क्य क्या करते हैं, इस बृहदारण्यक उपनिषद में उनके 2 सेंटेंसेस का एक वर्स है, उस वर्स में वो ये जो 3 स्टेज प्रोसेस है उस उनके वर्स में उसको समझा रहे हैं। वो इसी प्रोसेस को, यह जो अद्वैत वेदांत का जो ये प्रोसेस है श्रवण मनन और निधि ध्यासन, उनके उस वर्स में वो समझा रहे हैं। अच्छा, ब्यूटी क्या है, वो किसको समझा रहे हैं, वो अपने स्वयं के पत्नी को समझा रहे हैं, उनका नाम है मैत्री। तो हम उस वर्स को समझने की कोशिश करते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, केवल 2 सेंटेंसेस है, वो वर्स कंप्लीट होता है। उसमें ये जो श्रवण मनन अधिध्यासन जो प्रोसेस है 3 स्टेज, उसको उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है अपनी पत्नी को मैत्री। मैं उसको पढ़ता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं, यज्ञवल्क्य कह रहे हैं मैत्री को, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्री आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने नेदम सर्वम विदितम। तो ये जो 2 लाइन का वर्स है, इसका अर्थ है, और वो अपने पत्नी को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, द सेल्फ माय डियर मैत्री शुड बी रियलाइज्ड, शुड बी हर्ड ऑफ, रिफ्लेक्टेड ऑन एंड मेडिटेटेड अपॉन। वही जो हमने 3 स्टेजेस में अभी जाना। फिर वो सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है, बाय द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ माय डियर थ्रू हियरिंग रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन ऑल दिस इज नोन। तो क्या कह रहे हैं, ऑल दिस इज नोन
ओनली द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ये किससे हासिल होगा? थ्रू हियरिंग, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। वही है श्रवण, वो कह रहे हैं हियरिंग, मनन रिफ्लेक्शन और निधिध्यासन मेडिटेशन। तो वो कह रहे हैं अपनी पत्नी से अंततः जो रियलिटी है, ऑल दिस इज नोन। व्हाट इज नोन? दैट अल्टीमेट रियलिटी, दैट ब्रह्मन एंड आत्मन आर नॉट टू इंडिविजुअल डिफरेंट defragmented entities, they are one and the same. The union of that, the experience of union of that is your awakening. वो आपके मेडिटेशन से ही होगा। बट मेडिटेशन तक आने के लिए हमको पहले के 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, और फिर उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक विवेचन करना पड़ेगा भीतरी, हमारे मन के भीतरी। फिर तीसरे स्टेज में आना पड़ेगा जो हमने बात की ध्यान का, मेडिटेशन का। फिर अंततः उस प्रोसेस में वो हासिल होगा, वो रियलिटी। ऑल दैट इज नोन विल बी नोन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। इसी सेंस में हम ये जो 2 शब्दों का उपयोग करते हैं स्क्रिप्चर्स में, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, जो एट द लेवल ऑफ द 4th जो मैंने बात की तुरिया में, फर्स्ट इट विल हैपन एट द लेवल ऑफ दिस जीवा, एट द लेवल ऑफ दिस बॉडी, एट द लेवल ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल बीइंग। उसको कह रहे हैं हम, वो जो जानने का है, जो तुरिया में जो हमने जाना, जो हमने डिस्कवर किया, हमारा खुद का भीतर छुपा हुआ जो आत्मन, उसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। बस उससे जुड़ा हुआ ही है। फिर हम जब यह जानते हैं कि आत्मन ब्रह्मन से जुड़ा हुआ ही है, दैट यूनियन व्हेन वी रियलाइज, उसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो ये जो स्क्रिप्चर्स में ये 2 शब्द हैं, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, बस यही वो रियलिटी है। वो यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को ये जो उपनिषद है, बृहदारण्यक का उपनिषद, उसमें वो समझा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आदिशंकरा है, उन्होंने ये जो 3 का जो हमारा प्रोसेस जो हमने अभी बात की, श्रवण, मनन और अधिध्यासन, निधिध्यासन, वो कह रहे हैं, अभी किसी को ये प्रश्न कभी कभी पड़ता होगा, विच इज द बेस्ट आउट ऑफ दिस। सी, हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा इस कंपैरिजन में जीता है। तो वो इसका एक ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं। किसमें? देखिए, एक अभी थोड़ा सा एक पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ एक ट्रीटाइज है जिसका नाम है विवेका चूड़ामणि। अब इसका क्रेडिट हम आदिशंकरा को देते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि इट इज नॉट क्रेडिटेड टू आदिशंकरा, सो वी रियली डोंट नो who the real author is. So I am not going into that conflict, I am not going into that dispute. कुछ रिसोर्सेस आदिशंकरा को क्रेडिट देते हैं, ये जो विवेका चूड़ामणि, ये जो ट्रीटाइज है जो पोएटिक फॉर्म में। चलो, whoever is the author will not go into this dispute. वहां पर एक ब्यूटीफुल वर्स है। वो वर्स, ये जो 3 स्टेज प्रोसेस है, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, इन तीनों का कंपैरिजन क्या है, वो ये एक वर्स समझाता है। उस वर्स को भी मैं पढ़ता हूं। वो कहता है, श्रुतेह शतगुणम विद्यान्मननम मननादपि निधिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पम। अब इसका अर्थ इस तरह से है, रिफ्लेक्शन, दैट इज मनन, जो हमने बात की, इज 100 टाइम्स सुपेरियर टू लिसनिंग और श्रवण। तो जो मनन है, सेकंड प्रोसेस, वो 100 टाइम्स बेटर है पहले का जो प्रोसेस है लिसनिंग का। तो लिसनिंग का या रीडिंग का, जिसमें हम केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, और उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डीपेस्ट वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ मनन, एट द लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
ये श्लोक कह रहा है, ये वर्स कह रहा है दैट मनन या रिफ्लेक्शन इज 100 टाइम्स बेटर देन श्रवण और लिसनिंग। अब ये फिर आगे उसका सेकंड वर्स का मीनिंग है मेडिटेशन निधिध्यासन इज 100 टाइम्स सुपेरियर टू रिफ्लेक्शन। जो सेकंड स्टेज है मनन रिफ्लेक्शन, उससे 100 टाइम्स बेटर है तीसरा स्टेज, दैट इज निधिध्यासन या मेडिटेशन। फिर इसमें एक ब्यूटीफुल एक चौथा चीज है और वो कहता है निर्विकल्प समाधि इज इन्फिनाइटली सुपीरियर। तो ये वर्स अंततः कहता है, जहां पर वो है अनंतम निर्विकल्पम, तो वो कहता है दैट निर्विकल्प समाधि इज इन्फिनाइटली सुपीरियर। तो इसको समअप करने के लिए जो पहला जो सेकंड स्टेज है मनन का, इट इज 100 टाइम्स बेटर देन श्रवण, और जो तीसरा है निधिध्यासन, इट इज 100 टाइम्स बेटर देन द सेकंड वन, दैट इज मनन। लेकिन जो निर्विकल समाधि है, जो अंततः घटने वाली बात है, जो पतंजलि अपने योग सूत्र में क्या नाम देते हैं उसको, वहां पर वो नाम देते हैं कैवल्य समाधि। निर्विकल्प समाधि, कैवल्य समाधि, निर्विचार समाधि, बस उसी जो अंततः घटने वाली जो अल्टीमेट उपलब्धि है उसी के ही नाम है, अलग अलग नाम। सो इट इज सेइंग द निर्वर्क samadhi is infinitely superior than all these three earlier processes that we talked about. श्रवण मनन निधिध्यासन, इन तीनों से भी infinitely superior क्या है, जो अंततः घटने वाली, जिसमें उसी स्टेट में तो हमको पता लगेगा जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, दे बोथ आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम। एंड हेंस इन दैट स्टेट ओनली जो हमारे उपनिषदों के जो महावाक्य है, खास करके अब इसके लिए मैं उस महावाक्य का हेल्प लेता हूं जहां पर हम कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट ब्रह्मन। तो यह जो महावाक्य है तो वो कहां से आया, वो यही आएगा, इसी स्टेट से आएगा। ये जो निर्विकल्प निर्विचार एक कैवल्य समाधि, ये जो स्टेट है, बस ये फोर्थ जो है, फोर्थ में तो वी रियलाइज्ड आवर सोल, बट जस्ट फोर्थ में थोड़ा सा वहां पर रहते रहते अब ये जो लास्ट है द रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्मन, जिसको हम कह रहे हैं, अब उसके बाहर देर इज नथिंग बियॉन्ड। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड, देन व्हाट इज देयर बियॉन्ड निर्विकल्प समाधि और निर्विचार समाधि और कैवल्य समाधि, देर इज नथिंग beyond that, because there is nothing beyond Brahman. Brahman is the ultimate reality, it is an absolute reality, beyond that there is nothing. So that is the realization and that is the reality mentioned, depicted in all the Upanishads, in all the treatises talking about Advaita Vedanta. So that is it today. So I just wanted to share this process mentioned in the Advaita Vedanta to know the ultimate reality. तो यह जो प्रोसेस है श्रवण मनन और निधिध्यासन का आज के इस एपिसोड में, this is what I wanted to share. So that is it for today. We'll again talk in other videos. Thank you so much. Thank you for listening.